एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरे आप सभी लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारा ओल्ड वाला चैनल डिलीट हो गया है, इसलिए मेरे को उम्मीद है कि आप सभी लोग इस चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट करोगे। और इसी के साथ में इसके आने वाले एपिसोड को भी मैं बहुत जल्दी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए आप सभी लोग हमारे चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट करना। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने सियाओ को देखा था और सियाओ बिना किसी प्रॉब्लम के वेदी के 3rd फ्लोर पर आ गया था। फिर उसके बाद हम 4th फ्लोर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोग सीन बुलेट के लोगों को मार रहे थे। जिसके बाद हम सभी लोगों को देखते हैं और सभी लोग उन सभी से अपनी जान को बचाकर वहाँ से भाग रहे थे। फिर उसके बाद हम उन सभी लोगों को देखते हैं और वो निंगचुआन के सर्वेंट थे। और इसी के साथ में हमें पता चलता है कि वो सभी इस कंपटीशन को 6 बार जीत चुके थे। फिर उसके बाद वो सभी सियाओ से बोलने लगते हैं कि तुम चुपचाप हमारे रास्ते से हट जाओ। फिर उसके बाद हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ इतने आसानी से उन सभी को यहाँ से नहीं जाने देना चाहता था। और उसी के साथ में वो सभी सियाओ से बोलने लगते हैं कि तुमको अंदाजा नहीं है, हम काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हम 6 लोगों का सामना नहीं कर पाओगे और हम काफी ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद में वो बोलने लगते हैं कि अभी भी तुम पीछे हट जाओ। उन सभी की ऐसी बात को सुनकर सियाओ उन सभी से बोलने लगता है कि तुम सभी बस एक नौकर हो और क्या तुम सभी को लगता है कि तुम सभी मेरे सामने टिक पाओगे। सियाओ की ऐसी बात को सुनकर उन सभी को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर उसके बाद वो सभी लोग सियाओ से बोलने लगते हैं कि तुम्हारी ये सब बोलने की हिम्मत कैसे हो गई। जिसके बाद सियाओ उन सभी से बोलने लगता है कि तुम तो बस उसके नौकर हो, अगर तुम खुद मेहनत करते तो तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर भी बन सकते थे और उसी के साथ में तुम तो दूसरों के दम पर चैंपियन बनते हो। और इसी के साथ में सियाओ उन सभी से बोलने लगता है अगर तुम खुद के दम पर ऐसा करते तो मेरे को भी इसमें काफी ज्यादा खुशी होती। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि उन सभी में से फर्स्ट वाले को सियाओ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वो अपनी फायर पावर से सियाओ के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ा फायर का एक केज बन जाता है। उसी के साथ में हम देखते हैं कि वो बहुत ही खतरनाक तरीके से सियाओ के ऊपर अपनी फायर पावर से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ भी अपनी लाइटिंग बॉल का यूज करके उसकी पावर के ऊपर अटैक कर देता है और उसको बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद में उस सरमैन को देखते हैं और वो काफी दूर जाकर गिर जाता है। फिर उसके बाद में हम वहाँ पर एक लड़के को देखते हैं और उसी के साथ में वो बोलने लगता है कि ये 6 जीनियस बैटल के 6 बार चैंपियन बन चुके हैं, फिर भी इस लड़के ने उसके अटैक को बहुत आसानी से रोक लिया। उसी के साथ में वो लड़का ये सोच रहा था कि ये लड़का असल में आया कहाँ से है। उसके बाद में उस लड़के को देखते हैं और उसने एक बॉक्स को बाहर निकाल लिया था। उसके बाद में सियाओ सोचने लगता है कि इस लड़के ने जो भी मेरे ऊपर पहले अटैक किया था वो बिल्कुल हमला भी नहीं था। और उसी के साथ में सियाओ ये भी सोचने लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि ये इस बॉक्स को एनर्जी से एक्टिवेट कर रहा था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो बॉक्स जैसे ओपन होता है तो उसके अंदर में से एक मैजिकल ट्रेजर बाहर निकलता है, जो कि असल में रेड लार्क बिग थी। उसके बाद हम उस रेड लार्क को देखते हैं और एक फायर बर्ड में ट्रांसफर हो जाती है और इस बर्ड को 1 मिलियन बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फायर बर्ड को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसके बाद में वहाँ पर मौजूद लड़का बोलने लगता है कि मैंने सुना है 6 राउंड चैंपियन में एक बार सुजाकू बर्ड के वंशज की हत्या कर दी थी, जिसके बाद में उसने सुजाकू बर्ड की कीमती हड्डियों को हासिल कर लिया था। उसके बाद में उस लड़के को देखते हैं और अपने फायर बर्ड से सियाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। उसके बाद हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ भी अपने फेरे लोटस को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि असल में दावलो लोटस का एक मेथड था। उसके बाद में उस बर्ड को देखते हैं और वो जैसे उस लोटस से टकराती है तो बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके बाद हम दूसरे सर्वेंट को देखते हैं और वो अपने बॉक्स में से थंडर बीस्ट की पावर को एक्टिवेट करने लगता है। और उसी साथ में हम देखते हैं कि वो थंडर को वाटरफॉल की तरह भी यूज कर सकता था, यानी कि कंट्रोल कर सकता था। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वो अपनी थंडर पावर से सियाओ के ऊपर अटैक भी कर देता है। लेकिन उसके बाद हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो थंडर पावर भी सियाओ का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। और उसी के साथ में सियाओ उन सभी से बोलने लगता है ये मामूली सी थंडर पावर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। और उसी साथ में सियाओ उन सभी से बोलने लगता है कि ये थंडर पावर तो मेरे को काफी अच्छी लगी। उसी के साथ में मेरे को इसके अंदर काफी ज्यादा आराम भी मिला है। और उसी के साथ में सियाओ उन सभी से बोलने लगता है कि तुम सभी के पास में और कौन सी टेक्निक है जिसका यूज तुम मेरे ऊपर कर सको। सियाओ की ऐसी बात को सुनकर हम एक सर्वेंट को देखते हैं और वो भी अपने बॉक्स में से लॉन्ग यान शील्ड को एक्टिवेट करता है, जो कि ड्रैगन क्लेन का एक रेड ट्रेजर था। और उसी के साथ में वो शील्ड एक गोल्डन ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फिर उसके बाद में उस सर्वेंट को देखते हैं और वो अपने ड्रैगन से सियाओ के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ भी अपने कल्टीवेशन पार्ट को एक्टिवेट कर लेता है और उस ड्रैगन को बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर उसके बाद में उस सर्वेंट को देखते हैं और वो भी सियाओ की इस पावर को देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद हम लास्ट वाले 3 सर्वेंट को देखते हैं और वो तीनों अपने रेयर ट्रेजर को एक साथ में एक्टिवेट करने लगते हैं। और उसी साथ में हम देखते हैं कि बाकी 3 सर्वेंट भी अपनी पावर को मिलाकर इसके बाद में हम देखते हैं कि वो 6 मिलकर सुप्रीम स्ट्रेज को एक्टिवेट करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत खतरनाक एक चक्कर क्रिएट होता है। और उसी साथ में हम देखते हैं कि वो अपनी पावर का यूज करके सियाओ के ऊपर दबाव भी डालने लगता है। फिर दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं और वो बोलने लगती है ये 6th पाथ की
एक लेयर है और लेजेंड के अनुसार लेंग स्वान इस दुनिया में 6 बार पैदा हुआ था। दूसरी साथ में वो लड़की बताने लगती है कि उसने काफी सारे पावरफुल दुश्मनों को बहुत आसानी से मारा है। और उसी के साथ में वो लड़की बताने लगती है कि उसने शिक्षक करके बॉस को अपने गले में धारण करके रखा है। फिर उसके बाद हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ भी उस पावर से बचने के लिए अपनी कुनफिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, क्योंकि कुनफिंग टेक्निक सभी रूल को बहुत आसानी से तोड़ सकती थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ की कुनफिंग टेक्निक उस चक्कर के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक कर देती है। इस वजह से हम देखते हैं कि वो चक्कर बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है और उन सभी सर्विन को भी बहुत बड़ा झटका लगता है। उसके बाद हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ सभी सर्विन से बोलने लगता है कि चाहे तुम कितने भी ज्यादा पावरफुल हो और तुम्हारे पास में कितना भी पावरफुल ट्रेजर हो, तुम सभी का अटैक मेरे ऊपर कर सकते हो। उसी के साथ में सियाओ उन सभी से बोलने लगता है कि मेरी तुम लोगों से कोई भी दुश्मनी नहीं है और 6 बार जिसने भी तुम सभी को विनर बनाया है उसको मेरे सामने आने दो, क्योंकि मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। फिर उसके बाद हम सभी सर्वेंट को देखते हैं और अपने 6 पाथ एरे को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि असल में एक प्रोटेक्टेड एरा था जिसको वो सभी मिलकर अपने ब्रेसलेट की मदद से कास्ट कर रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि उन सभी के ट्रेजर एक दूसरे में बहुत ही आसानी से फ्यूज हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उन सभी की पावर में से एक ब्रेसलेट का निर्माण होता है और ये पावर देखने में सच में काफी ज्यादा खतरनाक भी लग रही थी, जो कि असल में निंगतुआन का ब्रेसलेट था। और उसी साथ में हम देखते हैं कि उस ब्रेसलेट में से काफी ज्यादा लाइटिंग एनर्जी भी ग्लो हो रही थी। उसी साथ में हम देखते हैं कि उस पावर का और इतना ज्यादा था कि सभी लोग बहुत ही आसानी से नीचे गिरने लगते हैं। उसी साथ में हम देखते हैं कि वहाँ की चट्टानें भी बहुत ही खतरनाक तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगती है। उसके बाद हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ भी बोलने लगता है कि सच में इस ब्रेसलेट का पूरा तो काफी ज्यादा खतरनाक है। और उसी साथ में सियाओ को यह भी लग रहा था कि इसके अंदर कोई पावरफुल चीज को सील किया गया होगा, जिसके मदद से वो करकल को भी बहुत आसानी से हरा सकता है। इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि वो सभी ट्रेजर इसके साथ में बहुत आसानी से कंबाइन हो गए। उसके बाद हम देखते हैं कि उस ब्रेसलेट की पावर की वजह से वहाँ पर एक डिवाइन बॉडी क्रिएट हो जाती है, जिसको देखते सभी लोग पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। जिसको देखते सभी लोग बातें कर रहे थे कि ये वास्तव में 6 सुप्रीम डोजो नहीं है, ये तो असल में निंगत्यान की बॉडी है। उसी साथ में हम देखते हैं कि उसके हाथ में वही ब्रेसलेट था जिसको वो हर बार पहनता था। इसी के साथ में इस बॉडी में से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा भी निकल रहा है। उसके बाद हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ भी उससे फाइट करने के लिए ऊपर आ जाता है। फिर उसके बाद वो शर्मिन सियाओ से बोलने लगता है कि तुम जैसे घमंडी आदमी को मारने के लिए हमारे गुरु को कोई आने की जरूरत नहीं है, उनकी डिवाइन बॉडी तुम्हारे लिए काफी है, क्योंकि ये बॉडी सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और काफी ज्यादा खतरनाक है। और उसी के साथ में वो शर्मिन सियाओ से बोलने लगता है कि मैं भी देखता हूँ क्या तुम इस बॉडी के सामने टिक पाते हो या नहीं टिक पाते हो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी मिलकर उस बॉडी को कंट्रोल करने लगते हैं और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वो सभी मिलकर सियाओ के ऊपर अटैक करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो बॉडी 6 ट्रेजर को भी बाहर निकाल लेती है और उसी के साथ में हम देखते हैं वो सियाओ के ऊपर उन सभी ट्रेजर से अटैक करना स्टार्ट कर देती है। फिर उसके बाद हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ भी अटैक से बचने के लिए वहाँ पर एक गोल्डन शील्ड को क्रिएट कर देता है। लेकिन उसके बाद हम 6 ट्रेजर को देखते हैं और वो भी सियाओ के चारों तरफ घूम रहे थे। फिर उसके बाद हम उस बॉडी को देखते हैं और अपने ब्रेसलेट और उन ट्रेजर की मदद से सियाओ को दबाने की कोशिश करने लगती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से थंडर पावर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। फिर उसके बाद हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ अपनी लाइटिंग पावर की मदद से अपने विंग को एक्टिवेट कर लेता है और उसी के साथ में हम देखते हैं कि सियाओ उस डिवाइन बॉडी को बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो 6 ट्रेजर फिर से नीचे गिरने लगते हैं। फिर उसके बाद हम सभी लोगों को देखते हैं और सभी लोग भी सियाओ की इतनी ज्यादा पावर को देखकर पूरी तरीके से हैरान थे। फिर उसके बाद हम सभी सर्वेंट को देखते हैं और वो सभी ट्रेजर को वापस से कंबाइन कर लेते हैं और सियाओ के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन उसके बाद हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ उन सभी के अटैक से अपने आप को बहुत आसानी से बचा रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ उन सभी ट्रेजर के पास में भी आ जाता है। उसी साथ में सियाओ ये भी सोच रहा था कि चाहे इनकी पावर कितनी भी ज्यादा हो, मैं इन सभी को बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। और उसी साथ में सियाओ ये भी सोच रहा था कि मैं किसी भी हालत में इस वेदी के टॉप पर जाकर रहूंगा। उसके बाद हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ भी अपनी गोल्डन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है और उसी साथ में हम देखते हैं कि उसने उस पावर से उन सभी के ट्रेजर के ऊपर भी अटैक कर दिया था। और उसी साथ में हम देखते हैं कि सियाओ ने इस पावर से उनके ट्रेजर को बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद हम सभी लोगों को देखते हैं और सभी लोग भी सियाओ की इतनी ज्यादा पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। उसके बाद हम सभी लोगों को देखते हैं और सभी लोग सियाओ की पावर को देखकर बोलने लगते हैं सच में ये लड़का तो काफी ज्यादा पावरफुल है। और उसी के साथ में वो सभी बातें करने लगते हैं कि उसने तो अपने पन से इस पावर को बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। इसी साथ में उन सभी को यह भी लग रहा था क्या पता ये लड़का प्राचीन वाला डीमन बीस्ट हो जो कि ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया हो। फिर उसके बाद हम सभी सर्वेंट को देखते हैं और सभी बोलने लगते हैं कि मैं अपने गुरु की बेइज्जती कैसे होने दे सकता हूँ। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वो सभी अपने ट्रेजर को मिलाकर फिर से सियाओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं। उसके बाद हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ समझ आता है कि वो सभी मिलकर
उसकी ब्रेथ को इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि वो सभी इस तरीके से सियाओ की सोल का ऊपर नीचे का पता लगा सके। फिर उसके बाद सियाओ सभी से बोलने लगता है कि अब टाइम आ गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी मेरे को अच्छी तरीके से याद रखो। और उसी के साथ में सियाओ ये भी बोलने लगता है कि अब मैं फेरी वैली में प्रवेश करने वाला हूँ। लेकिन उसी के साथ में सियाओ उन सभी से बोलने लगता है, क्या तुम सभी को लगता है मैं तुम सभी को इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? और उसी के साथ में तुम सभी ने मिलकर मेरे को मारने की कोशिश भी की है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ अपने एक ही अटैक से उन सभी सर्वेंट को बहुत ही आसानी से मार डालता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अब सियाओ का विरोध करने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए हम देखते हैं कि सियाओ फिर से ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देता है। उसी के साथ में सियाओ ये भी सोच रहा था कि मेरे को जल्दी से इस वैदिक के टॉप पर जाना होगा, क्योंकि मेरे को किसी भी हालत में सुप्रीम लिक्विड को हासिल करना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ तेजी से सुप्रीम डोजो के टॉप पर जाने लगता है। जिसके बाद हम सभी लोगों को देखते हैं और सभी लोग सोचने लगते हैं यहाँ पर तो काफी ज्यादा प्रेशर है, फिर भी ये लड़का इतने आसानी से ऊपर कैसे जा पा रहा है। और उसी के साथ में वो सभी ये भी सोच रहे थे जैसे जैसे इंसान ऊपर जाता जाता है उसके ऊपर दबाव भी उतना ज्यादा होता जाता है। और उसी के साथ में वो सभी ये भी सोच रहे थे कि ये इतने दबाव के बावजूद भी इतने आसानी से ऊपर कैसे जा पा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे फ्लोर बढ़ते जाते हैं तो इसका दबाव भी बढ़ता जाता है। लेकिन फिर भी ये लड़का बहुत ही आसानी से उड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिर उसके बाद में दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज मेरे को माफ कर देना, क्योंकि ये एपिसोड परफेक्ट वर्ल्ड का फर्स्ट एपिसोड था। और अगर आप सभी लोगों को हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और आप सभी को इस सीरियल का कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट में जरूर से बताना।